नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू के कोर प्रिंसिपल्स, मतलब वो कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता होने ही चाहिए। अब रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे पूरा ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये है आज का हमारा रोड मैप। हम इन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक एक करके आराम से समझेंगे। ये आपके इंटरव्यू के लिए एक कंप्लीट गाइड की तरह है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले सिक्योरिटी का क्यों समझना है। अगर आपको इसका फंडामेंटल रूल पता है ना, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत लॉजिकली दे सकते हो। और इस क्यों का जवाब है CIA ट्रायड। ये समझ लो साइबर सिक्योरिटी की ABC है। इंटरव्यूअर ये पूछेगा ही पूछेगा, तो ध्यान से सुनना। पहला है C यानी कॉन्फिडेंशियलिटी। सिंपल भाषा में सीक्रेट्स को सीक्रेट रखना। समझ लो आपका डेटा एक डिजिटल ताले में बंद है और उसकी चाबी सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जिनको परमिशन है। नेक्स्ट है I मतलब इंटेग्रिटी। इसका मतलब है कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हुई हो। डेटा ओरिजिनल है, जैसे एक सील्ड पैकेज होता है ना, आपको भरोसा होता है कि अंदर जो है वही ओरिजिनल है। और आखिरी है A यानी अवेलेबिलिटी, मतलब जब भी ऑथराइज यूजर को डेटा चाहिए, सिस्टम ऑन होना चाहिए, डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बेस है, इसको बिल्कुल पक्का कर लेना। चलो अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। ये दो वर्ड्स ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, इनमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और इंटरव्यू में ये कंफ्यूजन आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एयरपोर्ट वाली एनालॉजी बेस्ट है। जब आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर अपना आईडी दिखाते हो, तो आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो कि हाँ, मैं वही इंसान हूं। और जब गेट पर बोर्डिंग पास दिखाते हो, तो आपको प्लेन में बोर्ड करने के लिए ऑथराइज किया जाता है। सिंपल है ना? तो बिल्कुल साफ साफ ऑथेंटिकेशन बताता है हु यू आर, आप कौन हो, जैसे पासवर्ड या फेस आईडी से। ऑथराइजेशन बताता है व्हाट यू कैन डू, आप क्या क्या कर सकते हो। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? स्पीड ऐसी रखें या थोड़ा स्लो करूं? अब एक सीरियस सवाल, अगर इंटरव्यू में ये डिफरेंस पूछ लिया गया तो बता पाओगे? सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? इसको दिमाग में छाप लो, ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे डिफेंस इन डेप्थ स्ट्रैटेजी की। इसे कैसल एंड मोट यानी किला और खाई स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? डिफेंस इन डेप्थ का सीधा सा मतलब है कि आप सिक्योरिटी की मल्टीपल लेयर्स बनाते हो। एक दीवार काफी नहीं होती। आइडिया यह है कि अगर अटैकर एक लेयर तोड़ भी दे तो दूसरी लेयर उसे रोक ले। सिंपल। इस स्लाइड को देखो, जैसे किले के बाहर एक गहरी खाई, फिर मोटी मोटी दीवारें, अंदर पहरेदार और बिल्कुल सेंटर में खजाना, एक तिजोरी में बंद। हर लेयर एक नया सिक्योरिटी चेक है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और ये सिर्फ कहानी नहीं है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसे ऐसे ही फॉलो किया जाता है। देखो, जैसे कि निस्ट, जो एक US गवर्नमेंट स्टैंडर्ड एजेंसी है, उन्होंने भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स की पूरी फैमिलीज डिफाइन की हैं। एक्सेस कंट्रोल से लेकर सिस्टम इंटेग्रिटी तक सब लेयर्ड सिक्योरिटी का ही पार्ट है। क्लासिक किले वाली स्ट्रैटेजी से अब हम आते हैं एक मॉडर्न स्ट्रैटेजी पर, जिसका नाम है जीरो ट्रस्ट मॉडल। आज के क्लाउड और रिमोट वर्क के जमाने में ये बहुत जरूरी हो गया है। तो फर्क क्या है? पुरानी सिक्योरिटी थी ट्रस्ट बट वेरीफाई, मतलब एक बार आप मेरे घर के अंदर आ गए तो मैं आप पर ट्रस्ट करूंगा। लेकिन जीरो ट्रस्ट कहता है नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई, मतलब आप घर के अंदर हो या बाहर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको हर कदम पर चेक करूंगा। माइंड इधर ही है। और ये जरूरी क्यों है? ये नंबर देखो, जो कंपनीज सिर्फ पुरानी पेरीमीटर डिफेंस पर डिपेंड करती हैं, उनमें सक्सेसफुल अटैक्स 40% ज्यादा हुए हैं। ये डेटा चीख चीख कर इस स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस बता रहा है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई। अब हम उन प्रैक्टिकल टूल्स और प्रोसेसेस की बात करेंगे जो आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछे जा सकते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सबसे पहले MFA या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका पहला फैक्टर है समथिंग यू नो, जैसे आपका पासवर्ड या पिन। ये सबसे कॉमन है, लेकिन सबसे आसानी से कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है। इसलिए आती है दूसरी लेयर। फैक्टर नंबर 2 है समथिंग यू हैव। ये एक फिजिकल चीज हो सकती है, जैसे USB की, या आपके फोन पर एक ऑथेंटिकेटर ऐप। और तीसरा फैक्टर समथिंग यू आर। ये होते हैं बायोमेट्रिक्स, जैसे आपका फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन। ये सबसे यूनिक होता है। इसको नोट किया? ये तीनों फैक्टर्स मिलकर आपकी सिक्योरिटी को रॉक सॉलिड बना देते हैं। चलो अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है,
रिस्क इक्वल्स टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय इम्पैक्ट। एग्जाम्पल देखो, सर्वर क्रैश होने का लाइक्लीहुड या चांस है 3 और इसका इम्पैक्ट बहुत हाई है यानी 4, तो ओवरऑल रिस्क हुआ 3 into 4 यानी 12। मतलब इसको इमीडिएटली ठीक करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही नहीं है। ओके, तो अब जल्दी से सब कुछ समराइज करते हैं और आपके लिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो आज हमने क्या सीखा? हमने CIA ट्रायड यानी सिक्योरिटी का क्यों समझा, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच का फर्क जाना, डिफेंस इन डेप्थ की लेयर्ड स्ट्रैटेजी सीखी, मॉडर्न जीरो ट्रस्ट मॉडल को समझा और MFA जैसे प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में बात की। समझ आया? सब क्लियर है? अब आपका काम शुरू होता है। प्रैक्टिस। सिर्फ सुनने या देखने से याद नहीं रहेगा। इन कॉन्सेप्ट्स को उठाओ और सोचो कि इन्हें रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिए।